हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आयु से संबंधित प्रश्न और आज भाग नंबर 3 आपके सामने। चलिए, और आज का पहला सवाल, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रम से 5:6 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेंगे ए और बी का जो अनुपात दे रखा वो दे रखा वर्तमान में 4:5, ठीक है ना। उसके बाद 5 वर्ष के बाद, देखिए 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो इनका अनुपात बना वो अनुपात कितना बन गया, देखिए वो अनुपात इनका बन गया 5:6, ठीक है ना, 5:6। तो सबसे पहले यहाँ इन दोनों का जो है अंतर कर लेंगे, इन दोनों का अंतर देख लेंगे। इस तरह के सवालों को आसान तरीके से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर कितना है 1, ठीक है ना, ये अंतर, ठीक है, अंतर कितना हो गया 1। और इनके बीच का भी अंतर कितना हो गया, ये भी 1 हो गया। अब जब ये दोनों के जो मतलब बीच का अंतर था जो बराबर आया, ठीक है ना, ये जो अंतर आया ये बराबर आ गया। अब इससे इसे भाग कर देंगे, जो जितने वर्ष आया, जैसे कि 5 वर्ष है तो 5 को जो है 1 से भाग करेंगे। जब इस संख्या को 1 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार तो कटेगा। अब जो 5 आया वर्ष में भाग देने के बाद क्या आया 5। अब उस 5 की देखिए वो कह रहा है एक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो एक की वर्तमान आयु का अनुपात क्या था, एक ही यहाँ पे देख लीजिए। जब 4 की हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए 1 से हमने जब हम ना 1 से भाग करी थी, काटा था इसको, एक ही का ना 1 से 5 का ना, तो 5 ही तो आएगा। तो जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो ए का जो अनुपात था वर्तमान वो 4:5 था। तो देखिए यहाँ बन गया इनका 5 से कितना हो गया 20 वर्ष। तो ए की जो वर्तमान आयु बन गई वो 20 वर्ष बन गई। और बी की अनुपात, बी की यदि आयु की बात करता कि बी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी, तो 5 की गुणा करा देते फिर 5 से, तो 5 पंजे कितना हो गया 25। तो 25 वर्ष जो होगा वर्तमान आयु आ गई, ठीक है ना। वर्तमान आयु किसकी, ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष और बी की वर्तमान आयु 25 वर्ष। यदि मैं आपको उत्तर की जांच कराऊं, देखिए वर्तमान में जो अनुपात बन रहा है वो 4:5 का बन गया। तो इसे काटेंगे ना 4 से, 4 5 ये 5 से कट जाए, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो देखिए अनुपात भी सेम टू सेम आ चुका है, जो कि हमारा यहाँ रखा हुआ है और क्वेश्चन में भी यही था। ये इसके उत्तर की जांच थी। इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन पहले का जो आंसर होगा वो 20 वर्ष होगा। ये उत्तर की जांच मैंने आपको बता दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लग चुका है। चलिए, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 17:20 है या हो जाता है, तो शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। शेखर की वर्तमान आयु जो होगी वो कितनी होगी। तो देखिए विशाल, यहाँ पे लिखा हुआ है विशाल और यहाँ पे लिखा हुआ है शेखर, ठीक है। आपको सबसे पहले इस तरह से करना है, उसके बाद इनका अनुपात लिख लेना है 14 और 17। उसके बाद 5 वर्ष, देखिए 5 वर्ष की बात नहीं, 6 वर्ष है ना, तो 6 वर्ष लिखेंगे, 6 वर्ष बाद, ठीक है जी। 6 वर्ष बाद क्या करना है, इनका अनुपात क्या है, 6 वर्ष बाद अनुपात कितना है, 6 वर्ष बाद अनुपात देखते हैं कितना बन गया। अनुपात बन गया 17:20 का। अब इन दोनों का अंतर चेक करो, यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, ठीक है ना। अंतर कितना का है यहाँ पे 3 का, और इनके बीच में भी अंतर कितना का है 3 का। 17 3 20, 14 3 17। तो मैंने आपको बताया था जो भी वर्ष होगा उसमें जो है हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे इनके अंतर से। तो इसे भाग करो, 3 ही करना 3, 3 दूनी 6, संख्या आ गई 2। अब उसने पूछ लिया क्वेश्चन में शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो शेखर कितने का है इस टाइम, वर्तमान में जो अनुपात बनना था वो 17 था। तो 17 की जब गुणा करा देंगे जो संख्या है 2 से, 17 दूनी कितना हो गया 34 वर्ष। देखिए जो शेखर की वर्तमान आयु आ गई वो 34 वर्ष आ गई। और यदि हमसे वो पूछ लेता विशाल की वर्तमान आयु, तो 14 की गुणा करा देते 2 से, 14 कम 14, 14 दूनी 28, ठीक है। 28 वर्ष का जो होगा वो विशाल होगा और 34 वर्ष का जो होगा वो शेखर होगा। यदि आपको उत्तर की जांच करनी है तो आप इसे काट लीजिए, ये अनुपात आपका आ जाएगा। 2 से इसे भाग कर लो, देखिए 2 का ना 2, 2 चौक 8 और 2 से इसे भाग करो, 2 का ना 2, 2 सत्ते 14। 14 और 17 का अनुपात देखिए यही तो दे रखा क्वेश्चन में भी। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा क्रम से 14 और 17। इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। शेखर की जो वर्तमान आयु बनी वो 34 वर्ष बन गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। चलिए, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रम से 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 5:6 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी।
तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे ए और बी की 7 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले। जो ए और बी का अनुपात था वो कितना था, 4:5 था, ठीक है। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद इनका जो अनुपात बन गया, ए और बी का जो अनुपात बना वो कितना बन गया, 5:6 का बन गया। तो इनके बीच में देखिए कितने का अंतर है, अंतर आ गया जी 1 का, ठीक है ना। अंतर कितना का आ गया, 1 का। इसके बीच में भी अंतर कितना का आ गया, तो ये भी 1 का आ गया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ जो है अब जो वर्ष आ गए वो 2 आ गए, पहले और बाद। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो गया 14। तो अंतर कितना का बन गया, 1 का। तो इसे 1 से भाग करो, 1 से भाग करेंगे तो 14 तो आगा। अब जो नंबर निकल के आ गया उसमें हम भाग कर, मतलब उसकी जो गुणा है वो इसमें करा देंगे जो 7 वर्ष पहले अनुपात था। तो देखिए बी की वर्तमान आयु पूछ ली हमसे, तो बी की वर्तमान आयु यहाँ पे देख लीजिए, बी का अनुपात 5 था यहाँ पे। तो 5 की जब हम गुणा करा देंगे 14 से, 14 पंजे कितना हो गया, 70 वर्ष। 70 वर्ष ये जो था 7 वर्ष पहले के आगे 70 वर्ष, लेकिन उसने पूछ ली वर्तमान यानी कि अब की कितनी बनी, तो इसमें 7 और ऐड कर देंगे तो बनेगी 77 वर्ष। तो देखिए जो बी हो गया उसकी जो आयु बन गई वो 77 वर्ष बन गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि वो आपसे पूछ लेता कि ए की आयु बताओ, तो ए की भी ऐसी करते, 14 की जो है गुणा करा देते हैं यहाँ से 4 से। 14 चौका कितना हो गया, 56। और जी ये 56 वर्ष का हो गया था 7 वर्ष पहले, लेकिन 7 वर्ष बाद की बात पूछ रहे हैं ना, बात में कि वर्तमान वर्तमान में कितना का होगा भाई, पहले तो घटेगा लेकिन अब का जो है जुड़ जाएगा इसमें। तो 7 और जोड़ दो इसमें, 7 6 3 13 हो गया जी, ये 63 वर्ष का हो गया, ठीक है। आप इन्हें काट लीजिए, इनका अनुपात जो है उत्तर की जांच में आप कर सकते हो, मैंने आपको बता रखा है, नहीं देखा यदि आपसे नहीं होता तो पिछली वीडियो देख लीजिए, वो समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, और आज का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लग चुका है। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रम से 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 11:18 होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, दोनों की आयु में अंतर बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल देखिए मैं बता दूं, तो समीर की वर्तमान आयु जो बनेगी वो 8x बन जाएगी, और तनुज की जो वर्तमान आयु बनेगी, तनुज की वर्तमान आयु वो आपकी बन जाएगी 15x, ठीक है 15x। ये हमने जो है ये मान लिया। तो ये जो समीर की है और ये तनुज की हो गई। अब इनके बीच में अंतर देखिए, अंतर कितने का है, अंतर बन गया 7 का, ठीक है ना। 8 और 7 15 हो, तो ये जो अंतर बना 7 का। पहले हम क्या कर रहे थे, 7 से जो है इसे भाग कर देते 9 को, जो भी वर्ष था, लेकिन यहाँ जो है ये संख्या पूरी पूरी नहीं कटे। देखिए 9 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो संख्या पूरी पूरी नहीं कट रही। तो जब संख्या पूरी पूरी ना कटे तब क्या करना चाहिए, तो देखिए इसी तरह के क्वेश्चन को जो है किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। मुझे पता है आप क्या सोचते होंगे कि यदि ये संख्या कट जाती तब तो हम पुराना वाला ही अपना जो एक कंसेप्ट था वही लगा देते, जब संख्या ना कटे तब क्या करना चाहिए। तो देखिए 8x है ना, तो 9 वर्ष बाद अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगी 8x प्लस के 9 और 15x प्लस के 9, और अनुपात कितना हो गया इनका फिर 11/18। इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना बन गया जी, तो 18 यहाँ 18 आ जाएगा, 18 8 144, इसकी तिरछी गुणा कर रहा हूँ मैं, 18 8 144 और 18 9 162, ठीक है। और 11 की, इसकी 11 की जो है इधर से गुणा हो जाएगी, तो 11 की जब 15 की होगी, 15 का ना 15 और 15 और 1 16, 165x और ये 11 9 99, ठीक है। और 144 को इसमें से माइनस कर देंगे, देखिए 162 में से 99 माइनस कर दो, 165 में से 144 को माइनस कर दो, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया जी आपका 63 बच गया यहाँ, और यहाँ कितना बच गया 21 बच गया, ठीक है। तो 21 से कितना हो 63, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। जब एक्स की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ जो इन दोनों का अंतर था 8 नहीं, 8 और 15 का जो बीच का अंतर था वो 7x मान लो, क्योंकि x में मान रखी थी ना 7x, तो x की वैल्यू यहाँ रख दो। तो 7 की जब 3 से गुणा करेंगे ना, 7 का कितना हो गया 21 वर्ष। तो देखिए इस तरह के सवाल को इस तरह से सॉल्व करते हैं। 21 वर्ष जो होगा इस सवाल का सही आंसर होगा, जो दोनों की आयु का अंतर बनेगा वो 21 वर्ष बनेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 4 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है।
एक पिता और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रम से 3:1 था। तो पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? तो सबसे पहले लिख लेंगे पिता और फिर लिखेंगे पुत्र, ठीक है ना। 10 वर्ष बाद देखिए इनकी आयु का अनुपात 5 कितना हो गया 3। उसके बाद 10 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले वो कितना था 3:1। तो अब एक बात बताओ, इनके बीच में अंतर कितना का हो गया 2 का। अंतर कितना का हो गया 2 का। और इनके बीच में भी अंतर कितना का हो गया 2 का। अब एक काम करते हैं, यहाँ भी 10 वर्ष है और यहाँ भी 10 वर्ष है, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 20। और 2 का अंतर चल जाता, तो इसीलिए हमने इससे क्या कर दिया भाग। तो ये भाग करके कितना आ गया 10। अब जो संख्या आई उससे क्या कर रहे थे, पिताजी की आयु देख लेते हैं कितनी होगी। तो 5 की जब 10 से गुणा कराएंगे 5 दाई हो गया 50 वर्ष। 50 वर्ष जो है ये पिताजी की आयु आ गई। और जब 3 की गुणा कराएंगे 10 से तो ये हो गया 30 वर्ष। 30 वर्ष ये पुत्र की आयु आ गई। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या दिया, जो अनुपात बना हुआ है ये 10 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान में आयु कितनी होगी। तो देखिए वर्तमान में आयु, ठीक है ना, वर्तमान में आयु कितने की होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, 50 में से 10 माइनस कर देंगे तो 40 वर्ष। और इसमें से भी 30 में से भी 10 माइनस कर देंगे तो 20 वर्ष। ये जो है वर्तमान आ गई। अब तुम कहोगे जी 10 क्यों घटा दिए। वर्तमान में जो था, देखिए पिताजी जो थे वर्तमान में 40 वर्ष थे, 10 वर्ष के बाद कितने हो गए थे 50 वर्ष के। इसी तरह पुत्र जो था वर्तमान में 20 वर्ष का था, 10 वर्ष के बाद कितना हो गए थे 30 वर्ष का हो गया था। तो इन दोनों क्वेश्चन में पूछ लिया है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना बना। तो देखिए 40 और 20, तो 0 से इस तरह से कर देंगे इसको, 0 से 0 हट जाएगा, 0 से 0, 2 1 2 और 2 दूनी 4। तो 2:1, 2:1 जो होगा इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जितने सवाल आज कराए गए हैं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय।